आज हम लोग 9.9 का 16 सबक शुरू करेंगे। आज के सबक के अंदर नाइट फाइल के हवाले से बहस हो रही है। नाइट फाइल सरफ की किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फैल की दो किस्में फैल माजी की, मारूफ और मजहूल। मारूफ और मजहूल। जब फैल मारूफ हो तो उसके लिए फाइल आता है और जब फैल मजहूल हो तो उसके लिए नाइट फाइल आता है। नाइट फाइल का मतलब क्या है? नाइट फाइल इसको अरबी जुबान के अंदर मफूल माना मुसम्मा नहीं फाइल कहते हैं। नाइट फाइल या मफूल माना मुसम्मा बेफाइल। इसका मतलब यह है, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि फैल के लिए फाइल का होना ज़रूरी है। फैल के लिए फाइल का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर फैल मजहूल हो, माजी मजहूल हो या मुज़ारिफ मजहूल हो, तो उसके लिए नाइट फाइल आएगा। जैसे है ज़ुरिबा ज़ैदुन। ज़ुरिबा ये फैले मजहूल है, फैले माजी मजहूल। ज़ुरिबा ज़ैदुन युज़रबु ज़ैदुन। ज़ुरिबा ये फैले माजी मजहूल है और युज़रबु ये फैले मुज़ारिफ मजहूल है। तो फैल के लिए फाइल का होना ज़रूरी है और फाइल ज़ाहिर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ज़रबा ज़ैदुन। ज़रबा ये फैले माजी मारूफ है और ज़ैदुन ये उसका फाइल है। लेकिन जब फैल माजी हो या मुज़ारिफ हो लेकिन मजहूल हो, मारूफ न हो, जैसे ज़ुरिबा यहाँ पे मजहूल है, युज़रबु यहाँ पे मजहूल है, तो उसके लिए फाइल की जगह नाइब फाइल लेंगे, फाइल के कायम मुकाम आएंगे, जो असल में फाइल नहीं होगा बल्कि मफूल होगा। ज़ुरिबा ज़ैदुन इसका मतलब है जैद मारा गया। जैद मारा गया, लेकिन इसमें यह वजाहत नहीं है कि जैद को मारने वाला कौन है। फाइल यहाँ पे जिक्र नहीं है। ज़ुरिबा ज़ैदुन, जैद मारा गया, लेकिन यहाँ पे ये मालूम नहीं है कि जैद को किसने मारा। यहाँ फाइल की वजाहत नहीं है, तो फाइल की जगह मफूल को यहाँ पे लाया गया है। मफूल को या नाइब फाइल को इसकी फाइल की कायम मुकाम लाया गया है और इसको फाइल के कायम मुकाम कर दिया गया है। जैसे नाइब अमीर होता है या नाइब नाज़िम होता है, नाज़िम के कायम मुकाम होता है। अगर नाज़िम न हो या अमीर न हो तो उसके कायम मुकाम वो काम करेगा। इसी तरह यहाँ पे फाइल नहीं है, लेकिन ये नाइब फाइल है, फाइल का नाइब है, जो असल अगर देखें तो ये मफूल है। ज़ुरिबा ज़ैदुन, जैद को मारा गया, असल में ये मफूल है, लेकिन फाइल के न होने की वजह से इसको फाइल के कायम मुकाम कर दिया गया है। तो इसको कहेंगे नाइब फाइल या अरबी जुबान के अंदर कहेंगे मफूल मारफ मुसम्मा बेफाइल, जिसका मतलब ये है कि ये फाइल के कायम मुकाम है, नाइब है। अगर इसको पूरा बना वैसे होगा, ज़रबा बकरुन ज़ैदन। बकर ने जैद को मारा। यहाँ पे फाइल वाज़े, फाइल बकर है और मार पर जिस पर मार का असर पड़ा है वो जैद है, मफूल भी है, लेकिन यहाँ पे फाइल को जिक्र नहीं किया गया है। बकर ये जो फाइल है यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। जैद जो मफूल है
इसको फाइल नाइब फाइल बनाकर कायम मुकाम बकर में कर दिया गया। ज़ोरेबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा गया। इसी तरह ये भी है युज़रबु ज़ैदुन, ये पहले मुज़ारी मजूल है। युज़रबु ज़ैदुन, ज़ैद मारा जाता है। युज़रबु ये पहले मुज़ारी मजूल है और ज़ैदुन ये नाइब फाइल है, कायम मुकाम फाइल है। हकीकत के अंदर ये फाइल नहीं है, लेकिन फाइल के ज़ाहिर होने की वजह से फाइल के लिए फाइल का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे फाइल ज़ाहिर नहीं है, इसलिए इस मफूल को फाइल के कायम मुकाम कर दिया गया है, नाइब फाइल बना दिया गया है। हकीकत के अंदर ये है यज़रिबु बकरुन ज़ैदुन, यज़रिबु बकरुन ज़ैदुन, लेकिन यहाँ पे ये बकर है इसको हज़फ कर दिया गया है, हटा दिया गया है, छुपा दिया गया है और ज़ैद जो मफूल है इसको यहाँ मिलाकर फाइल के कायम मुकाम कर दिया गया है, नाइब फाइल बना दिया गया। युज़रबु ज़ैदुन, ज़ैद मारा जाता है। तो नाइब फाइल का मतलब ये है कि हकीकत के अंदर वो फाइल नहीं होता है, लेकिन उसको हकीकत के अंदर वो मफूल होता है, हकीकत के अंदर फाइल नहीं होता है, मफूल होता है, लेकिन उसको फाइल के कायम मुकाम कर दिया जाता है जुमले के अंदर, क्योंकि फाइल के लिए फाइल का होना जरूरी है, मरफू का होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई मरफू नहीं था, तो यहाँ पे ज़ैद को कायम मुकाम लाकर बना दिया गया और नाइब फाइल कर दिया गया। इसी तरह ये भी याद रखें नाइब फाइल यहाँ पे अगर वाहिद हो तो फाइल को वाहिद लाया जाएगा, और इसी तरह अगर तस्निया हो जमा हो फाइल की तरह उसको वाहिद लाया जाएगा। जैसे नाइब फाइल जो इसमें जाहिर है, ये वाहिद हो या तस्निया हो या जमा हो, तीनों हालत में फाइल को वाहिद लाया जाएगा। जैसे ज़ोरेबा बकर, बकर मारा गया, बकर यहाँ पे जो नाइब फाइल है ये वाहिद है, इसलिए फाइल को वाहिद लाया जाएगा। और इसी तरह ज़ोरेबा इंसानानी, ये नाइब फाइल तस्निया है, दो इंसान मारे गए, तस्निया है, लेकिन फाइल को इसमें फाइल नाइब फाइल के इसमें जाहिर होने की वजह से, जाहिर न होने की वजह से इसको भी वाहिद लाया जाएगा। इसी तरह अन्नास हो, ये नाइब फाइल है और ये जमा है, लेकिन जाहिर है और शिका नहीं है, जाहिर है, इसलिए फाइल को वाहिद लाया जाएगा। इसी तरह अगर नाइब फाइल मुज़क्कर हो तो फाइल मुज़क्कर लाया जाएगा, और अगर नाइब फाइल मुअन्नस हो तो फाइल को मुअन्नस लाया जाएगा। जैसे ज़ोरेबा बकर, बकर यहाँ पे मुज़क्कर है, इसलिए फाइल को भी मुज़क्कर लाया गया ज़ोरेबा। और यहाँ पे देखिए ज़ैनब ये मुअन्नस है, मुअन्नस इसलिए नाइब फाइल ये ज़ैनब है, ये मुअन्नस है, इसलिए फाइल को यहाँ पे मुअन्नस लाया गया ज़ुरिबत ज़ैनबु, ज़ुरिबत ज़ैनबु। इसी तरह एक काम ये भी याद रखें,
यहाँ पे देखिए अन्नास ये जमा है, लेकिन फैल को मुज़क्कर लाया गया है। ज़ुरिबा ये मुज़क्कर है, लेकिन अगर जमा गैर आकिल की हो, अन्नास यहाँ पे ये आकिल की जमा है, लेकिन ये अशजार जो है ये गैर आकिल की जमा है। शजर इसका माना था दरख्त, दरख्त ये गैर आकिल है, दरख्त के अंदर अकल नहीं है, गैर आकिल की जमा है। शजर ये वाहिद है, शजरुन ये वाहिद है, इसका माना है दरख्त, और इसकी जमा है अशजार, जिसके माना है बहुत सारे दरख्त। कोतियातिल अशजारु, दरख्त काट दिए गए। जब जमा गैर आकिल की हो, जब जमा गैर आकिल की हो तो फैल को मुअन्नस लाया जाएगा। कोतियात का क्या है यार, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। कोतियल अशजार नहीं कहा जाएगा, कोतियल अशजार कहेंगे ता हटा देंगे यहाँ से और कहेंगे कोतियल अशजार, तो ये गलत होगा। कोतियातिल अशजार कहा जाएगा, कोतियत या कोतियातिल अशजार। जब जमा गैर आकिल की हो तो फैल को मुअन्नस लाया जाएगा, लेकिन जब जमा आकिल की हो तो फैल को मुज़क्कर लाया जाएगा। अगर जमा मुज़क्कर हो तो आज के दर्स में सिर्फ ये है कि जब फाइल ज़ायद हो और जब फैल मजूल हो तो वहां पे फाइल को ज़ायद करने के लिए फैल के लिए फाइल का होना जरूरी है। लेकिन जब फैल मजूल हो तो वहां पे मफूल भी हो, मफूल को फाइल के कायम मकाम कर दिया जाएगा, उसको जमा दे दिया जाएगा, रफा दे दिया जाएगा और उसको फाइल के कायम मकाम कर दिया जाएगा। अगर नाइब फाइल मुज़क्कर हो तो फैल मुज़क्कर लाया जाएगा, लेकिन अगर नाइब फाइल मुअन्नस हो तो फैल मुअन्नस लाया जाएगा। और अगर नाइब फाइल वाहिद हो, मुज़क्कर हो, वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, ज़ायद हो तो फैल को वाहिद किया जाएगा। लेकिन अगर नाइब फाइल जमा गैर आकिल हो तो फैल को मुअन्नस लाया जाएगा। आज के सबक के अंदर बस इतना ही है। सबक में कुछ पूछना है? जुमला फैलिया की बहस खत्म हुई, जुमला फैलिया की बहस खत्म हुई। अब इसके बाद हम हर्फ की बहस पढ़ रहे हैं, हर्फ जारा। हुरूफ जारा, इसका मतलब यह है कि वो हुरूफ जिसकी वजह से कलीमे के आखिरी कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़ेर आता है, कसरा आता है। ये 17 हुरूफ हैं, जिस कलीमा पर दाखिल होंगे उसके आखिरी हर्फ पर ज़ेर आएगा, कसरा आएगा। जैसे है मिनस सूकी, यहाँ पे ये का कलीमे का सूक का आखिरी हर्फ है। का पर ज़ेर क्यों आया, कसरा क्यों आया? तो इसका जवाब यह है मिन की वजह से। मिन असूक पर मिन दाखिल हुआ, इससे पहले मिन आया जो हर्फ जारा में से है, इस वजह से काफ पर ज़ेर आया, कसरा आया। वरना काफ पर असल में है असूको। असूको, लेकिन इस पर मिन दाखिल हुआ, इस वजह से इस पर काफ पर ज़ेर आया, कसरा आया। तो अरबी जुबान के अंदर ऐसे हुरूफ हैं, कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनकी तादाद 17 है, जिनको हुरूफ जारा कहा जाता है। जिसका मतलब यह है कि वो अपने
अपने बाद आने वाले करीमे के आखिरी हर्फ पर कसरा देते हैं, जर देते हैं। और ये बात भी याद रखें आप लोग कि ये हुरूफ जर का जो 17 है ये सिर्फ इसम पर आएंगे, इसम पर आएंगे, फैल पर नहीं आएंगे। जैसे अस्सू ये इसम है, इसीलिए यहाँ पर मिन आया है, लेकिन अगर यहाँ पर फैल हो तो मिन नहीं है। जैसे ये नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा जाएगा मिन ज़रबा। मिन ज़रबा जुमला सही नहीं है, क्योंकि जो मिन हर्फ जर है ये फैल पर नहीं आएगा। ज़रबा ये फैल है, इसलिए यहाँ पे मिन हर्फ जर नहीं आएगा। हर्फ जर हमेशा इसम पर आएगा, हर्फ जर हमेशा इसम पर आएगा, फैल पर नहीं आएगा। वो हुरूफ 17 है जिनमें से चंद हुरूफ यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे फी है, इसका माना है मैं, अंदर। इला है जिसका माना है तक या तरफ। इसी तरह अला है, पर ऊपर। इसी तरह दा है जिसका माना मैं या जैसा करीना हो उस हिसाब से इसका माना आएगा। इसी तरह काफ है जिसका माना है जैसे। इसी तरह मिन है, इसका माना है से। इसी तरह लाम है, इसका माना लिए या के लिए। इसी तरह पढ़िए 17 हो गए। ये 17 हो अगर किसी इसम पर आ जाए, इसम के किसी इसम पर ये 17 हो दाखिल हो तो उस इसम को कसरा देंगे आखिरी हर्फ को। जैसे यहाँ पे इलसूक की मैंने मिसाल दी, इलसूक में इला हर्फ जर है, अस्सूक इसम है, अस्सूक पर इला आया, इस वजह से काफ को कसरा दिया, ज़ेर दिया। जैसे यहाँ पे मिसालें दी हैं, कुछ फी की मिसाल दी है। फी बैतिन, फी ये हर्फ है, ये हर्फ है और ये बैत इसम है। फी हर्फ जर, ये बैत इसम पर दाखिल हुआ, इसलिए बैत के आखिरी हर्फ ता को कसरा किया। फी बैतिन, बैतिन पर असल ये है किसी भी कलिमा पर हमेशा जमा आएगा, अगर कोई दाखिल हो तो बैतुन असल है बैतुन। लेकिन जब इस बैतुन पर भी दाखिल कर देंगे या कोई और हर्फ दाखिल कर देंगे तो यहाँ पे कसरा आ जाएगा। असल में भी था, अब यहाँ पे हर्फ भी लगा दिया, असल में बैतुन था, लेकिन जब भी दाखिल करेंगे तो यहाँ से ये दो पेश निकलेगा, हो जाएगा फी बैतिन। इसी तरह यहाँ इस पर बैतुन है, मिन दाखिल कर दिए तो यहाँ से ये हट जाएगा, जम्मा दो पेश हट जाएगा, इस पर हो जाएगा मिन बैतिन। जितने भी 17 हो में किसी भी इसम पर दाखिल हो उसके आखिरी हर्फ को जज़म कसरा देंगे, जर देंगे। जैसे दूसरी मिसाल दी है इला मदरसतिन, असल में है मदरसतुन, मदरसतुन, लेकिन जब इला दाखिल कर देंगे, इला दाखिल कर देंगे तो यहां से ज़म्मा हट जाएगा, इला मदरसतिन। इसी तरह दूसरी मिसाल दी है मिन दरसिन, असल में दरसुन, दरसुन ये असल कलिमा है और ये इसम है, इस पर आप दाखिल कर देंगे मिन, मिन दाखिल कर देंगे तो ये ज़म्मा हट जाएगा, हो जाएगा मिन दरसिन। इसी तरह फिल बैतिन,
पर हरफ जर भी दाखिल कर दिया, इस वजह से इस पर ता पर कसरा आया है, जर आया है मिल बैती ठीक की वजह से। इसी तरह ये मिसाल दी इलल मदरसा, ये हो गया। इसी तरह मेरे दर्स से, इसी तरह ये भी याद रखें कि अगर मिन मदरसतिन, मदरसतिन यहाँ ता पर दो से आए तमीम, दो से आए हैं, दो से इस वजह से आया है कि यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है, लेकिन अगर अलिफ लाम अगर लेंगे तो सिर्फ एक से आएगा, जैसे मिनल मदरसतिन, मिनल मदरसतिन। अगर अलिफ लाम हो एक से आएगा, एक जर आएगा, लेकिन अगर अलिफ लाम हो तो दो से आएंगे, मिन मदरसतिन, मिनल मदरसतिन। ये फर्क याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हुरूफ है, जैसे कि इसका माना है मैं, इसी तरह मैं इसका माना है से, इसी तरह तीसरा दिया इला, इसका माना है तक को, इसी तरह चौथा रूप है अला, जिसका माना है पर, इसी तरह पांचवा दिया है अन, जिसका माना है से मुताबिक, इसी तरह छठा हर्फ दिया है बा, जिसका माना है से साथ, इसी तरह सातवां दिया है ले, जिसका माना है लिए, इसी तरह आठवां दिया है का, जिसका माना है तरा मिस्ल, इसी तरह नौवां दिया है हत्ता तक। इसी तरह ये कुल 17 रूप है, जिसमें से 9 रूप यहाँ पे जिक्र कर दिए गए हैं और उसकी मिसालें भी जिक्र की गई हैं। जैसे एक मिसाल है अल किताबु फिल महफज़ति, किताब पॉकेट के अंदर या जेब में है। इसी तरह जैसे मिन अल्फाकितु बिल मदीनति, मेवा बाजार से है। नज़रत मतरुन मिनस समाई, बारिश आसमान से नाज़िल हुई। इसी तरह इला की मिसाल है वक्तुल असरी इल गुरूबी, असर का वक्त गुरूब डूबने तक है। ज़ाअल वलदु इल मदरसति, लड़का मदरसा में गया। इसी तरह अल्लाह की मिसाल है अल शजरी तायिर, दरख्त पर परिंदा है। तवक्कलतु अल्लाह, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। इसी तरह की मिसाल है अल बैतु बैतुन अल मदरसति, घर मदरसा से दूर है। यंजिलुर राकिबु अल फरसे, सवार घोड़े से नीचे उतरता है। इसी तरह बात मिसाल है अना मशगूलुन बिल किताबा, मैं लिखने में मशगूल हूँ। ज़बहतुल कब्शा बिस्सिकीने, मैंने मेंढे को छुरी से ज़िबा किया। इसी तरह नाम मिसाल है अल जाइज़ुल लिल फाइज़ीन, इनाम कामयाब लोगों के लिए इनाम है। इश्तरैतुल किताब लिल क़िराअत, मैंने किताब को पढ़ने के लिए खरीदा है। इसी तरह काफ की मिसाल दी है अलीयुन शुजाउन का हातिमिन, अली हातिम की तरह बहादुर है। ला तजलिसू कल कल्बी, तुम कुत्ते की तरह न बैठो। इसी तरह हत्ता की मिसाल दी है अल कस्लानु नाइमुन हत्ता सबा, सुस्त आदमी सुबह तक सोता रहता है। इंतज़रतु हत्ता रुजू, मैंने लौटने तक इंतजार किया। ये चंद मिसालें जिक्र कर दी गई हैं कि किस तरह हर्फ को इस्तेमाल किया जाता है और उस पर कैसे जर आएगा या कैसे ज़ेर आएगा। ये 9 मिसालें जिक्र की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे जर की बहस खत्म हुई। अब अगला शब्द हम लोग पढ़ेंगे इसमें इशारा, इसमें इशारा। पूर्व इशारा में समझ आ गई, कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब इसके बाद सबक नंबर 18, उसमें इसमें इशारा के हवाले से बहस की है। इसमें इशारा का मतलब यह है कि किसी इसमें इशारे के जरिए किसी शख्स या जगह या चीज की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे कहा जाए हाज़ल कुर्सी, ये कुर्सी है। हाज़ा कुर्सी, ये कुर्सी है। तो इसमें इशारा किसी चीज या नाम या किसी चीज या कोई दूसरी चीज या जगह वगैरह की तरफ इसमें इशारे के जरिए इशारा किया जाता है। जैसे देखिए
कलम, ये कलम है। यहाँ पे कलम की तरफ इशारा किया गया, हाजा कलम, ये कलम की तरफ इशारा किया गया है। हाजा के जरिया कलम की तरफ इशारा किया, हाजा कलम, ये कलम है। इस तरह ज़ालिका किताबुन, यहाँ पे ज़ालिका के जरिया किताब की तरफ इशारा किया गया है, वो किताब है। तो अरबी ज़बान के अंदर चंद इसमें जिनके जरिया किसी चीज की तरफ या जगह की तरफ या किसी और चीज की तरफ इशारा किया जाता है, और उसमें से हाजा है। हाजा ये इसमें इशारा करीब दिया गया है। अगर करीब की तरफ, करीब के लिए इशारा करना हो तो इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँ कुर्सी की तरफ मुझे इशारा करना है तो मैं इसके लिए हाजा इस्तेमाल करूंगा, हाजा कुर्सी, ये कुर्सी है। इसी तरह कुछ इसमें ऐसे हैं जो दूर की तरफ अगर इशारा करना हो तो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ज़ालिका बलदुन, वो शहर है, शहर यहाँ से दूर है, अगर शहर की तरफ इशारा करना है तो इसमें इशारा दूर का इस्तेमाल करेंगे, ज़ालिका तिलका, ये सब दूर के लिए। तो अरबी जुबान के अंदर कुछ इसमें हैं जिनके जरिया किसी नाम या किसी चीज या शहर वगैरह की तरफ इशारा किया जाता है। उनमें से एक हाजा है, ये इसमें इशारा है, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशार मिलाया कहेंगे। जैसे मैं कुर्सी तरफ इशारा करूं कि हाजा कुर्सी, और ये कुर्सी है, तो हाजा ये इसमें इशारा है और कुर्सी ये मुशार मिलाया है। मुशार मिलाया का मतलब है कि जिसकी तरफ इशारा किया गया। यहाँ पे कलम की तरफ इशारा किया गया है तो कलम ये मुशार मिलाया है। यहाँ पे किताब की तरफ इशारा किया गया है तो किताब ये मुशार मिलाया है। हाजा कलम, ये कलम है, हाजा इसमें इशारा, कलम मुशार मिलाया है। जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशार मिलाया कहते हैं। इसी तरह ज़ालिका ये इसमें इशारा है, किताबुन ये मुशार है। तो जिसकी तरफ भी इशारा किया जाए, चाहे वो नाम हो या कोई शख्स हो या कोई शहर हो, शहर का नाम हो या कोई भी चीज हो, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसको मुशार कहेंगे। जैसे यहाँ पे कलम की तरफ इशारा किया गया तो उसको कलम को मुशार कहेंगे। यहाँ पे किताब की तरफ इशारा किया गया तो किताब को मुशार कहेंगे। तो इसमें इशारा की दो किस्में, एक तो करीब के लिए इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा करीब कहेंगे, और जो दूर के लिए इशारा किया जाता है उसको इसमें इशारा दूर कहेंगे, भाई इसमें इशारा बैठ कहेंगे। और उसमें ये भी है कि मुज़क्कर के लिए अलग है इशारा, इसमें इशारा, और मुअन्नस के लिए अलग है। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा करीब के लिए हाजा ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और हाज़िही ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मुअन्नस के लिए इशारा इस्तेमाल करना हो तो अलिफ की जगह यहाँ पे हा आता है, मुज़क्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाज़ी, इसमें इशारा करीब। इसी तरह तस्निया का लाना हो, हाजा है, इसका तस्निया लाएंगे तो हाजान, मुअन्नस के लिए हो तो हातानी। हाजा ये वाहिद के लिए है, वाहिद मुज़क्कर।
हाजा ये वाहिद मुज़क्कर है और हाजानी ये तस्निया मुज़क्कर है। हाज़िही ये वाहिद मुअन्नस है, हातानी ये तस्निया मुअन्नस है। उसके बाद जमा जमा में चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो दोनों के लिए हाउलाई इस्तेमाल होगा। हाउलाई एक ही आएगा, एक ही सेट आएगा, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, जमा के अंदर दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसमें इशारा बैद, तो ये इसमें इशारा करीब है। हाजा ये वाहिद मुज़क्कर के लिए, हाजानी ये तस्निया मुज़क्कर के लिए, हाजी ये वाहिद मुअन्नस के लिए, हातानी ये तस्निया मुअन्नस के लिए। उसके बाद हाउलाई ये जमा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, दोनों के लिए हाउलाई इस्तेमाल होगा, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। उसके बाद इसमें इशारा बैद, तो ये इसमें इशारा बैद की सेटे हैं। ज़ालिक का ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, ज़ानी का ये तस्निया मुज़क्कर के लिए, तिल का ये वाहिद मुअन्नस के लिए और दानी का ये तस्निया मुअन्नस के लिए। उसके बाद उलाई का ये दोनों के लिए मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ये जमा का सेट है उलाई का। तो ये इसमें इशारा इसमें बैद दोनों की सेट याद है। अब इसकी मिसालें बनाना तो बना सकते हैं। ज़ाली का कलम वो कलम है, ज़ानी का कलमानी वो दो कलम है। तिल का मिसाल मैं देता हूँ, ज़ाली का कलम, उसके बाद ज़ानी का कलमानी, उसके बाद ये मिसाल है। ज़ाली का कलम और एक कलम है, ये वाहिद मुज़क्कर की मिसाल है। उसके बाद ज़ाली का कलमानी, ये दो कलम है, ये तस्निया मुज़क्कर की मिसाल है। उसके बाद तिल का बेंतन वो एक लड़की है, ये वाहिद मुअन्नस की मिसाल है। उसके बाद तानी का बेंतानी वो दो लड़कियां हैं, ये तस्निया
मुअन्नस की मिसाल है। उसके बाद उलाइका अक़लामुन वो कलमे हैं या उलाइका बनातुन वो लड़के हैं, ये जमा मुज़क्कर वो मुअन्नस की मिसाल है। इसी तरह अस्मा इशारा करीब की भी मिसालें जिक्र की जा सकती है। यहाँ पे मिसालें दी हैं, जैसे हाजा रजुलुन ये एक आदमी है, उसके बाद हाजानी रजुलानी ये दो आदमी हैं, हाउलाए रिजालुन वो मर्द हैं, उसके बाद है हाजी इमरातुन ये एक औरत है, हातानी इमरातानी वो दो ये दो औरतें हैं, हाउलाए निस्वतुन वो औरतें हैं। उसके बाद इसमें इशारा बैठ की मिसाल दी है, ज़ालिका रजुलुन वो एक मर्द है, ज़ालिका रजुलानी वो दो मर्द हैं, उलाइका रिजालुन वो सब मर्द हैं। उसके बाद मुअन्नस की तिल्का इमरातुन वो एक औरत है, तानिका इमरातानी वो दो औरतें हैं, उलाइका निस्वतुन वो सब औरतें हैं। उसके बाद ये है कभी ऐसा भी होता है कि इसमें इशारा मुशार इलैह मिलकर मुब्तदा होता है, ऐसी सूरत में मुशार इलैह पर अलिफ लाम दाखिल होता है और मुशार इलैह के बाद वाला लफ्ज़ खबर होता है, उस पर तनवीन आती है, जैसे हाज़ल कलम जदीद। तो ये जितनी भी मिसाल है इसमें मुब्तदा खबर की वजह से, ज़ालिका ये मुब्तदा है, कलम खबर है। उसके बाद दूसरी मिसाल लेकर कर रहे हैं, पहले जो मैंने मिसालें जिक्र की थी उसमें अलिफ लाम में क्या करता था, जैसे मैंने कहा हाज़ा कलम, यहाँ पे अलिफ लाम में क्या किया, लेकिन यहाँ पे हाज़ल कलम जदीद अलिफ लाम आया है, तो यहाँ पे अलिफ लाम इसलिए दाखिल नहीं किए गए कि हाज़ा ये मुब्तदा है, कलम खबर है, दोनों से मिलकर जुमला मुकम्मल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। हाज़ा जो इसमें इशारा है, कलम मुशार इलैह है, ये दोनों मिलकर मुब्तदा होते हैं और जदीद या खबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसमें इशारा हाज़ा इसमें इशारा ये मुब्तदा हुआ और कलम जो मुशार इलैह ये खबर हुई, लेकिन यहाँ पे हाज़ा और कलम दोनों मिलाकर इसमें इशारा और मुशार इलैह दोनों मिलाकर मुब्तदा बनाएंगे और जदीद की खबर होगा। हाज़ा इसमें इशारा और ये कलम मुशार इलैह दोनों को इसमें इशारा मुशार इलैह दोनों मिलाकर मुब्तदा बनाएंगे और जदीद जो है यहाँ पे खबर है। तो जब ऐसा जुमला हो कि जिसमें इसमें इशारा और मुशार इलैह दोनों मिलकर मुब्तदा हो रहे हो तो यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर मुब्तदा हो रहे हो, एक मुब्तदा हुआ हो और एक खबर हुआ तो अलिफ लाम दाखिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब दोनों को मिलाकर मुब्तदा बनाया जाए इसमें इशारा मुशार इलैह को तो उस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे। तस्निया इसकी तस्नीह मिसाल है, हाज़ानी कलमानी जदीदानी, हाज़ानी कलमानी जदीदानी ये दोनों कलम नए हैं, तो यहाँ पे भी हाज़ानी ये तस्नीह है, इसलिए मुशार इलैह को भी तस्नीह लाए, हाज़ानी कलमानी, उसके बाद खबर भी जदीदानी ये खबर है, ये इसमें इशारा, उसके बाद ये कलमानी ये मुशार इलैह दोनों को इसमें इशारा मुशार इलैह दोनों मिलाकर मुब्तदा बनाएंगे। उसके बाद जदीदानी ये खबर है। इसी तरह जमा हाउलाए अक़लामु हाउलाए अक़लामु जुदुदुन ये कलमे नहीं है, तो यहाँ पे हाउला ये भी जमा है, अल-अक़लाम ये भी जमा है, और उसके बाद जुदुदुन ये खबर ये भी जमा है, इसमें हाउला ये इसमें इशारा है, उसके बाद अल-अक़लाम ये मुशार इलैह है,
उसके बाद जो दो इसमें इशारा और अशर में दोनों को मिलाकर मुब्तदा बनाएंगे। यहाँ पे जो दो है ये खबर है। इसी तरह इसमें इशारा करीब में भी यही होगा और इसमें इशारा बैद में भी ऐसे ही होगा दोनों में। तो ये आपकी बहस इसमें इशारा की बहस खत्म हुई। इस किताब के बस सिर्फ 2 सूरत बाकी है, सूरत नंबर 20 इंशाअल्लाह ये अगले हफ्ते पढ़ेंगे। अब इसके बाद मेरा शुरू करें।